नमस्कार, मैं हूं राणा यशवंत और आप देख रहे हैं इन खबर। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में हैं और अब भी उनके सामने सवाल ये है कि वो कहाँ जाएंगी। इंग्लैंड जाना चाहती रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यूके की तरफ से हरी झंडी नहीं मिल पा रही है और ब्रिटेन की सरकार ये मान रही है कि बांग्लादेश में अभी जो अस्थिरता है और वहाँ स्थितियाँ हैं, उसका कारण शेख हसीना है। लेकिन हिंदुस्तान एक मित्र देश है और शेख हसीना, उनके परिवार, उनकी राजनीति और बांग्लादेश जब तक उनके शासन में चलता रहा है, हिंदुस्तान के साथ बेहतर संबंध, मजबूत संबंध रहे, भरोसे के रहे हैं। इसलिए उनको सबसे मुफीद जगह हिंदुस्तान ही लगा और वो हिंदुस्तान आ गई। यहाँ से वो दुनिया के किसी भी हिस्से में जाना चाहती होंगी जहाँ उनके लिए बेहतर इंतज़ाम हो, सुरक्षा के बंदोबस्त ठीक हो, वो अपना आगे का जीवन ठीक तरीके से जी सकें, खतरे ना के बराबर हो। अब बांग्लादेश के भीतर क्या है? बांग्लादेश में अभी जो चल रहा है वो वहाँ के जनरल की अगुवाई में एक टीम बनी हुई है और वो टीम एक ऐसी सरकार बनाना चाहती है जो फिलहाल बांग्लादेश को चला सके। और कहा यह जा रहा है कि खालिदा जिया, जो वहाँ के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, बीएनपी के नेता हैं, उनके हाथ में कमान दी जाएगी। हालांकि उनकी सेहत बहुत ही ख़राब रहती है, वो इलाज ही ज़्यादा समय अपना करवाती रहती हैं, अस्पताल में ही भर्ती हैं। लेकिन वो देश की सबसे बड़ी नेता हैं शेख हसीना की तरह, इसलिए उनके चेहरे को आगे रखा जाएगा। मोहम्मद यूनुस जो अर्थशास्त्री हैं और बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों की शुरुआत करने वाले वहाँ के जनक माने जाते हैं, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, भारत के विरोध में उनकी आवाज़ लगातार उठती रही है। तो एक चेहरा खालिदा जिया का है जो भारत विरोधी मानी जाती रही हैं क्योंकि वो कट्टरपंथियों की समर्थक हैं। तो बीएनपी पार्टी और खालिदा जिया के बेटे तारिक, यह दोनों वहाँ जो कट्टरपंथी ताकतें हैं, जमात इस्लामी और बाकी, उनके समर्थन से अपनी पार्टी चलाती रही हैं या फिर अपनी पार्टी का समर्थन उन सबों को दे करके अपना एक जनाधार बढ़ाती हुई चली जा रही हैं। जो तीसरा चेहरा है वो वहाँ के राष्ट्रपति का है, मोहम्मद शहाबुद्दीन। और उन्होंने जैसे ही शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा, उसके तुरंत बाद एक आदेश जारी किया कि खालिदा जिया को रिहा किया जाए। खालिदा जिया पिछले 7-8 साल से जेल में हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले थे और फिलहाल वो कुछ दिनों से इलाज करवा रही थी, अस्पताल में दाखिल थी। तो बांग्लादेश के भीतर शेख हसीना के खिलाफ जो माहौल तैयार हुआ, जो आक्रोश है, उसका फ़ायदा शेख हसीना की विरोधी पार्टियां बांग्लादेश के भीतर उठा रही हैं। तो यह जो आक्रोश है, गुस्सा है, इस गुस्से को यह अपने साथ जोड़ करके और इनको मरहम पट्टी दे करके इनके साथ अपने आप को लगा करके और एक नई ताकत के तौर पे बांग्लादेश में खड़ा होना चाहती है। अब जो ये ताकत होगी, वो ताकत किधर जाएगी, किसकी शाह पर है? बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है, किसके इशारे पर हुआ है? क्या यह स्वतःस्फूर्त आंदोलन था छात्रों का आरक्षण के खिलाफ में, या फिर इसके पीछे दुनिया की कुछ और ताकतें थीं जो बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से हटाना चाहती थी? अभी तक जो सूत्र, सुराग और सबूत दिख रहे हैं वो ये बताते हैं कि इसमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI, अमेरिकी सरकार और चीन, इन तीनों की मिलीभगत रही है। हालांकि तीनों ने अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के मुताबिक वहाँ काम किया है, लेकिन जो माहौल भड़का, जो दंगे जैसा माहौल आया, खूनी संघर्ष हुआ, सड़कों पर मरने मारने को उतारू छात्र आए, पुलिस सुरक्षा बलों और छात्रों के बीच में जो टकराव हुआ, 300 से ज़्यादा जानें गईं, इसके पीछे बहुत सारी ताकतें लगी हुई थी। इसलिए यह सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं था, ये जमात इस्लामी, BNP जैसी पार्टियां और बाहर की ताकतें, उन सबको उन्होंने घी और आग देने का काम किया। एक खबर आ रही है कि लंदन में ISI के अधिकारियों के साथ खालिदा जिया के बेटे तारिक अनवर ने बैठक की और तारिक अनवर की बैठक दुबई में भी एक फॉर्मर आर्मी ऑफिसर जो पाकिस्तान का है, जिसकी मदद ISI लिया करती है, उसके साथ बैठक हुई। तो लंदन और दुबई दोनों जगहों पर खालिदा जिया के बेटे की बैठक ISI के अधिकारियों के साथ हुई है। इस बात के सबूत वहाँ के अधिकारियों के पास पहले से रहे हैं।
चीन लगातार बांग्लादेश के भीतर दखल देता रहा है और चीन की हमेशा यह मंशा रही है कि बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से हटाइए ताकि वहाँ अराजक स्थितियाँ पैदा होंगी। जो कट्टरपंथी ताकतें हैं उनके रहने पर चीन के लिए घुसना और भारत के विरोध में माहौल तैयार करना आसान हो जाएगा। चीन का जो मकसद है वो बांग्लादेश के भीतर भारत विरोधी माहौल तैयार करना है, जिसके ज़रिए वो अपना कारोबार, अपना रास्ता तैयार कर सके, जैसा उसने पाकिस्तान में किया है या श्रीलंका में या फिर मालदीव्स में किया है। तो इस लिहाज से चीन भी इसमें सक्रिय था। अब चूंकि बांग्लादेश के भीतर अमेरिका अपना दखल चाहता था और वो दखल या वो जगह शेख हसीना की सरकार के दौरान उसको मिल नहीं रही थी, इसलिए अमेरिकी सरकार भी इसमें शामिल रही है। अमेरिका के जो राजदूत बांग्लादेश में रहे हैं उनकी और जमात इस्लामी, जो कट्टरपंथी संगठन बांग्लादेश का है, जमात इस्लामी के नेताओं और अमेरिकी राजदूत के बीच की बैठक भी ढाका में हुई और इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि उस बैठक में माहौल बिगाड़ने और शेख हसीना को हटाने के लिए स्थितियां पैदा करने की बात की गई। तो आप देखिए कि चीन, अमेरिका और पाकिस्तान, यह तीनों देश बांग्लादेश के भीतर माहौल को अराजक करने, अनियंत्रित करने और खून खराबे से भरा हुआ करने में अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे, अपनी अपनी साजिशें कर रहे थे। और शेख हसीना के हटने के बाद से इन तीनों देशों के लिए वहाँ ज़मीन बहुत मुफीद हो गई है, खास करके पाकिस्तान और चीन के लिए। अब सवाल ये उठता है कि जो सरकार बांग्लादेश के भीतर बनेगी वो कैसी बनेगी। बीएनपी जो खालिदा जिया हैं, भारत के साथ संबंध उनके सामान्य मधुर नहीं रहे हैं। जमात इस्लामी कट्टरपंथी ताकतें हैं और जमात इस्लामी जो भारत विरोधी आतंकवादी संगठन हैं, जिन्होंने अपनी जगहें बांग्लादेश के भीतर बना रखी हैं, जिनके कैंप्स हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उनके साथ जमात इस्लामी की साठगांठ है। तो भारत के खिलाफ साजिशों में शरीक संगठन है जमात इस्लामी और वो बीएनपी का सहयोगी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खालिदा जिया की जो पार्टी है। तो कुल मिलाकर के यह जो दोनों पार्टियां हैं, या फिर मोहम्मद यूनुस जो वहाँ के बड़े अर्थशास्त्री हैं और पिछले कई दिनों से वो लगातार भारत के खिलाफ बयान दे रहे हैं, मानते हैं कि हिंदुस्तान ने अपने यहाँ तो लोकतंत्र को फलता फूलता हुआ तैयार किया और बहुत मजबूत किया, लोकतंत्र को उसने सींचा, पोसा, पाला और बड़ा मजबूत किया, ताकतवर किया और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान बन गया। लेकिन पड़ोस में बांग्लादेश में जब लोकतंत्र पर खतरा था तो हिंदुस्तान ने यह कह करके अपना पल्ला झाड़ दिया कि बांग्लादेश का अंदरूनी मामला है। पड़ोसी के घर में आग लगी है तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मामला पड़ोसी घर का है, आपको उसमें दखल देना पड़ेगा। और यह कहते हुए और इस आधार पर वो बार बार भारत का विरोध कर रहे हैं और वो खालिदा जिया और वहाँ की जो नई सरकार होगी उसमें एक बड़ी भूमिका में रहेंगे, यह बात यहाँ से साफ दिख रही है। वक़ारुज़्ज़मा जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं वो शेख हसीना की चचेरी बहन के दामाद हैं और यही कारण रहा है, चूँकि शेख हसीना के वो भरोसेमंद रिश्तेदार हैं, उन्होंने जब हालात बिगड़ने लगे ढाका के भीतर तो शेख हसीना को सलाह दी कि आपके लिए अच्छा है कि आप तुरंत बांग्लादेश से निकल जाएं, क्योंकि ये स्थितियाँ विकट हो रही हैं और ये 40-50 हज़ार लोग सड़कों पर हैं, वो आपके घर की तरफ बढ़ रहे हैं। या तो खून खराबा होगा, हज़ारों की तादाद में लोग मारे जाएंगे, या फिर आपके साथ कुछ गलत हो जाएगा। तो उनको चॉपर देना, उसके बाद प्लेन देना, भारत भेजना और भारत त्रिपुरा के रास्ते दिल्ली हिंडन तक ले आना, यह सब काम भारत की सरकार के साथ मिलकर के वहाँ की सेना और सरकार ने किया होगा, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। यानी कि शेख हसीना वहाँ से निकलेंगी और वो भारत होकर के और दिल्ली तक पहुँचेंगी, यह बात पहले बताई गई थी और इसीलिए भारत की जो वायुसेना है उसके फाइटर जेट्स तुरंत शेख हसीना के विमान के दोनों तरफ आ गए ताकि वो उनकी सुरक्षा करते रहें और उनके जहाज़ को कोई खतरा ना हो। भारत की सुरक्षा व्यवस्था जो थी वो चाक चौबंद कर दी गई थी और हर तरीके से इंतज़ाम कर दिया गया था कि उनके विमान की तरफ आने वाला कोई भी मिसाइल या रॉकेट या कुछ भी ऐसा है जो हमला करने के लिए आ रहा है उसको नेस्तनाबूद किया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। तो भारत की खुफिया एजेंसियां, भारत की सेना और भारत की सरकार, इन तीनों ने शेख हसीना को बांग्लादेश से निकाल करके और दिल्ली तक पहुंचाने में मदद की ज़रूर है। लेकिन चूंकि पड़ोसी देश बांग्लादेश है और वहाँ चीन, पाकिस्तान, अमेरिका तीनों अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं, इसलिए भारत उस पर अपनी नज़र रखे हुए है और चाहता है कि वहाँ जो सरकार बनती है, वहाँ का जो जनमत है
उस जनमत के भीतर भारत के खिलाफ कोई माहौल तैयार ना हो। तो शेख हसीना को लेकर जो गुस्सा हो, वो गुस्सा भारत की नाराज़गी में ना तब्दील हो और वहाँ जो हिंदू रहते हैं उनके ऊपर खतरा ना बढ़े। हालाँकि आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ आ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएँ बांग्लादेश में हो रही हैं जहाँ हिंदुओं के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। तो एक आशंका इस बात की है कि बड़ी तादाद में हिंदुओं का पलायन बांग्लादेश से होगा और वो कहाँ आएँगे? भारत आएँगे। तो एक चिंता हिंदुस्तान की सरकार की ये है कि शेख हसीना की मदद करने और उनको फिर बाहर निकाल करके भेजने का ज़िम्मा तो उसके पास है, ये नैतिक दायित्व तो है, लेकिन ऐसा कुछ करने के दौरान कुछ ऐसा मैसेज नहीं जाए कि भारत जो है शेख हसीना के लिए बांग्लादेश की जो मौजूदा सरकार है या बांग्लादेश में जो आक्रोश है उसके खिलाफ है। इसलिए बहुत ही संतुलित तरीके से हिंदुस्तान की सरकार चल रही है। सभी पॉलिटिकल पार्टियों को सरकार ने अपने भरोसे में ले रखा है और पार्टी मीट हुई है इसको लेकर के। लाज़मी है कि बांग्लादेश में अभी जो उथल-पुथल का माहौल है, उसमें नई सरकार जो भी बनेगी, उसके साथ भारत को अपने संबंध बेहतर करने में थोड़ा वक़्त लगेगा, लेकिन ज़रूरी है कि उस वक़्त को लगाया जाए और संबंध बेहतर किए जाएँ। जैसे वाजपेयी जी कहा करते थे कि आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते और पड़ोसी अगर ख़राब है, तो आपके लिए दिन ख़राब हो जाते हैं और आपके लिए मुसीबतें बढ़ जाती हैं। तो बांग्लादेश में स्थितियाँ सामान्य हो और वहाँ एक सरकार बांग्लादेश की बेहतरी के लिए आगे बढ़े और भारत की भूमिका उसमें हो, भारत की सरकार ये चाहेगी। क्योंकि चीन ने नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव्स इन सभी देशों के भीतर अपनी ऐसी घुसपैठ कर रखी है कि बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध खराब होते हैं या चीन का दखल यहाँ ज़्यादा बढ़ता है तो हमारे लिए स्थितियाँ जो हैं वो असहज होंगी। इसलिए भारत के सामने शेख हसीना को ला करके उनको सुरक्षित कहीं और किसी देश में भेज देना एक नैतिक दायित्व है। तो उसके सामने एक चुनौती यह भी है कि बांग्लादेश में स्थितियाँ सामान्य करे या करवाए और वहाँ की सरकार के साथ जो भी नई व्यवस्था होती है उसके साथ सामंजस्य और संतुलन का एक संबंध हम स्थापित कर पाएँ और इस पूरे इलाके में जो भारत का वर्चस्व है पूरे साउथ एशिया कंट्री में वो बना रहे, जैसा चीन चाहता नहीं है। लेकिन भारत के सामने चीन के नहीं चाहने, आईएसआई पाकिस्तान के सक्रिय होने और अमेरिका का भी अपना दखल देने या उसका अपना हित साधने की कोशिशों के बावजूद भारत अपने लिए इस इलाके में अपनी मजबूत जगह बना पाए एक बहुत बड़ी चुनौती ज़रूर है, लेकिन इसका सामना हिंदुस्तान की सरकार करेगी, यह भरोसा आप कर सकते हैं।